मुझे एक चीज बताओ, हाउ लॉन्ग यू बीन इन टीचिंग? 12 years now. सो यू हैव सीन कांग्रेस वाला टाइम थोड़ा सा देखा है आपने? ऐसे पूछता कांग्रेस हूँ, तो नहीं देखा मैं ऐसे मैंने. कहता हूँ कि जो पहले गवर्नमेंट स्कूल थे उसके बाद आम आदमी पार्टी आई एंड दे स्टेटेड कि हमने एजुकेशन सिस्टम पूरा बदल दिया है, ठीक है? जो मेरे हिसाब से 2020 तक कुछ बदला नहीं गया था ऑन पेपर. दे माइट हैव चेंज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर थिंग्स. नाउ देयर इज अ बीजेपी गवर्नमेंट, रेखा गुप्ता इन दिल्ली इज लीडिंग इट, और यहाँ पर मनीष सिसोदिया या केजरीवाल है. कैसा डिफरेंस था दोनों के टाइम पे? देखो पता है क्या होता है, जब आप सरकारी नौकरी में होते हो ना, नहीं, if you don't want to answer, नहीं आई विल आंसर. देखो But I just- जो सही बात है वो करी जानी चाहिए, और गलत बात है वो भी करी जानी चाहिए. आप एक काम करो, ये ना बिस्किट, आप एक बिस्किट मुझे दे दो. तो वो था ना, बिस्किट मुझे दे दिया भाई उसे, ठीक है? ऐसा है ना स्लैंग, नहीं बेकार था, छोड़ो. ठीक है. देखो दोनों गवर्नमेंट्स, मैं बहुत सीधी सीधी बात करूंगा, ज्यादा हिपोक्रेट नहीं बनूंगा. जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई ना, तो उन्होंने बहुत सारे की फैक्टर्स को पकड़ लिया था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है. और मैं बहुत साइकोलॉजिकली उस बात को करूंगा, क्योंकि जब मैं 2013 में दिल्ली सरकार में गेस्ट टीचर की नौकरी कर रहा था ना, अच्छा देखो मेरी सर्कल ऑफ लाइफ देखना, 2013 में जिस स्कूल पे मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा था, आज 2026 में मैं उसी स्कूल में परमानेंट हूं. और इन 13 से 26 के बीच में मैं कश्मीर में पढ़ा के आ चुका हूं, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा के आ चुका हूं, मैं एनजीओ में पढ़ा के आ चुका हूं, मैं दिल्ली सरकार के दूसरे स्कूल में भी पढ़ा के आ चुका हूं, और वापस से मैं वहीं पे आ गया हूं. ठीक है, तो आई हैव बीन ऑन दिस जर्नी. तो 2013 में हमारे स्कूल में वही ट्यूबलाइट्स होती थी, बल्ब टूटे फूटे हुए हैं, कैमरास का कोई सीन नहीं था, वॉशरूम आप इजीली नहीं जा सकते थे. मैंने भाई स्कूल्स में टीचर्स को दीवार पे करते हुए देखा हुआ है. ठीक है, क्योंकि जो बाथरूम थे वही इतने गंदे थे. तो आम आदमी गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को भाई देख लिया था कि क्या क्या कौन से कोर एरिया है जहां सबसे पहले काम करने की जरूरत है. तो उन्होंने आते ही एक बड़ा सही चीज लेके आए. मुझे 2013 का तो नहीं पता था या नहीं था, 14 में ये चीज आ गई थी, 14 के बाद सॉरी, कि उन्होंने एक एस्टेट मैनेजर रख दिया हर स्कूल का. अब उस एस्टेट मैनेजर का सिर्फ एक ही काम है कि आपने सिर्फ और सिर्फ स्कूल का रख रखाव देखना है. यानी वो जो प्रिंसिपल या टीचर्स को ड्यूटी एक्स्ट्रा मिल जाती थी कि सफाइयां कराओ, झाड़ू मरवाओ, पोछे मरवाओ, बाथरूम ठीक करवाओ, दरवाजे टूट रहे हैं, चटकनियां लगाओ, उन सब से उन्होंने फारिग करवा दिया उसको. ठीक है, तो अब वो एस्टेट मैनेजर एक बंदा है, वो एक्स आर्मी या एयरफोर्स ऑफिसर होता था, वो अपनी सैलरी पे वो सारी चीजें देखता था और वो प्रिंसिपल को इनपुट देता था और अपने काम करा लेता था. ठीक है, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज हुई. दूसरा, थर्ड पार्टी आई बिलीव ये हायर करने लगे सफाई कर्मचारियों को. तो उससे भी ये हुआ कि पहले जो साफ सफाई नहीं होती थी, अब जब वो लोग आए, पहले 1 या 2 सफाई कर्मचारी तो थे, अब 8-8 9-9 हो गए. तो सफाइयां होने लगी. तो इट्स मोर लाइक कि अभी ये साफ सुथरा एरिया है, आपका बात करने का मन करेगा, आपका बैठने का मन करेगा. अब यहाँ बदबू आ रही है, कूड़ा पड़ा हुआ है, सब कर आपका खुद ही मन नहीं करेगा स्कूल में घुसने का, तो क्लासरूम तो बहुत दूर हो गई. तो चीजें उन्होंने बेस लेवल से स्टार्ट करी. फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज बननी शुरू हुई, वहां पर एसएमसीज का इनपुट लेना गया, पेरेंट्स का इनपुट लिया गया कि क्या क्या और चीजें हम बदला सकते हैं, क्या क्या चीजों में जरूरत है, वो सारी चीजें होने लगी. तो वो सब कुछ बहुत बढ़िया. इन्होंने फिर आम आदमी पार्टी ने करिकुलम्स बहुत प्यारे लॉन्च किए. हैप्पीनेस करिकुलम था, देशभक्ति करिकुलम था, मतलब ऑन पेपर बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें करी. और मैं इनको क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि ना मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, सजेस्टोपीडिया आई बिलीव इट वाज द थ्योरी. उसमें कहता था बच्चा जब भी उसकी लर्निंग हाई जाएगी, जब उसकी बैकग्राउंड, उसकी सराउंडिंग अच्छी होगी, जब उसका उस क्लासरूम में बैठने को मन करेगा. और उसमें उस बंदे ने, साइकोलॉजिस्ट ने लिखा कि क्या क्या चीजें आपको सबसे पहले मेक श्योर करनी चाहिए क्लासरूम में. तो पहली चीज ही ये थी कि बच्चे को कंफर्टेबल जगह हो, और दूसरा वेल लिट क्लासरूम हो. तो इन लोगों ने बहुत प्यारे डेस्क लेके आए और बहुत बढ़िया लाइटनिंग कर दी क्लासरूम्स की. ठीक है, उसके अलावा फिर उन्होंने क्लासरूम्स में अच्छे बढ़िया प्लाई बोर्ड वगैरह लगा के सुंदर क्लासरूम्स बना दी. ऊपर पूरी पैनल, जैसे वो कॉर्पोरेट हाउस होते हैं ना, वो वाली सीलिंग्स लगा दी. वो ना पहले तो वही गार्टर टुकड़ी वाले हमारी क्लासेस होती थी, तो वो सारा करके बड़ा मॉडर्न लुक उसको दे दिया. तो यानी बच्चा भी अब आ रहा है, मन करेगा, हाँ मन करेगा, और टीचर का भी मन करेगा कि भाई बढ़िया है, 4-5 बढ़िया अपने पंखे उंखे लगा दिए, सारी चीजें सही कर दी. मुझे ऐसा लगता है मेरे एक्सपीरियंस से, जो एक पॉइंट ये शायद नहीं कर पाए, और जो शायद सबसे एक आप कह सकते हो कि ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देता चीजों को, वो था टीचर स्टूडेंट रेशो.
वो नहीं कम कर पाए। अगर वो आप एक टीचर पे 25 बच्चे कर दो ना, जो टीचर नहीं भी पढ़ाता ना, वो 1-1.5 घंटा पढ़ा के चला जाता। ठीक है, क्योंकि चक्कर क्या है ना, जब आपके आगे 60 कॉपियां आ जाती है ना, आपने आज 60 कॉपियां चेक करनी है, अब ना मल्टीप्लाई टू 3 और 4 डेज अ वीक, आपका दिमाग घूम जाता है, फिर आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो बहुत बर्डनसम हो जाता है कॉपियां चेक करना बच्चों की, उनको चुप कराना, उनको शांत कराना, और वो सारा चीज। तो एक अगर टीचर स्टूडेंट रेशियो और इनको कम कर जाते हैं तो वो बहुत हो जाता है। अभी भी हमारा टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत खराब है, अभी भी खराब है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो आई बिलीव ये जो गवर्नमेंट है ये इस पे काम कर रही है, सुना है ऐसा, लेकिन ग्राउंड पे अभी वो चीज नहीं आई हुई है। हैवंट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम प्रो नेशन एट प्रेजेंट। मैंने बीजेपी को बिल्कुल बात करते हुए नहीं देखा। इस बार 2026 में हमारा बजट इंक्रीज किया गया है एजुकेशन का, बट मैं क्या करूं उस बजट का, जब तक वो पैसा नीचे लगेगा ही नहीं लगेगा, वो ही एग्जैक्टली। लेकिन देखो दिल्ली में चाहे वो आम आदमी हो या बीजेपी हो, हमारे स्कूलों में वो पैसा लग रहा है। ठीक है, मैं मतलब देखो यार, अब वही बात है कि भाई कोई करप्शन कर रहा हो तो कर रहा हो, मुझे नहीं मालूम, और कर भी रहा हो तो कर लो भाई, थोड़ा सा लगा दो थोड़ा सा लगा दो, थोड़ा सा में हम खुश हो रहे हैं। हम तो ऐसी आपको पता है, मैं ना इस चीज के ऊपर बात करूंगा। मैं एंड में मैंने जान के ना एंड तक रखना चाहता हूँ कि ये वाली बात, कि मैं ना जो रियल एजुकेशन चेंज है ना, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा।